क्या देखेंगे? पोषण की आवश्यकता, न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। ठीक है, तो आप पोषण में क्या पहला पॉइंट लिखे? पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अपने शरीर को, सभी क्रियाओं को, शरीर में होने वाली सभी सुचारू रूप से चलाने के लिए, काम करने के लिए भोजन की तो क्या पड़ेगी? आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या लिखेंगे? भोजन से नया जीव द्रव्य बनता है जिससे कोशिकाएं आकार में क्या होती हैं? बढ़ती हैं, है ना। नया भोजन करते हैं तो जिससे क्या होता है? नया जीव द्रव्य बनता है, और जिससे क्या होती है? कोशिकाओं में क्या होती है? वृद्धि होती है, और शरीर क्या होता है? उसका बढ़ता है। समझ लें। नंबर 3 में आप लिखेंगे नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाली क्या? टूट फूट की क्या हो जाती है? मरम्मत हो जाती है। ठीक है, ये बात इसमें आपको क्या करनी होगी? लिखनी होगी। पोषक तत्व 5, पोषक तत्व 5 होते हैं। पोषक तत्व 5 होते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है। एक तो क्या होता है आपका? कार्बोहाइड्रेट होता है। नंबर 2 वसा। क्या होता है? वसा या वसाएं होते हैं। क्या होते हैं? वसाएं, फैट। नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका? प्रोटीन, प्रोटीन्स होते हैं। नंबर 4 क्या होता है आपका? विटामिन्स होते हैं। नंबर 5 क्या होता है आपका? जल तथा खनिज लवण, निस्सार। इतनी चीजें हमको चाहिए, इतनी चीजें पोषक तत्व में आती हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जो बने होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। और कार्बोहाइड्रेट 2 मिलकर पाए जाते हैं। एक तो सरल कार्बोहाइड्रेट बोले जाते हैं, और एक क्या होते हैं? जटिल कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, जिनमें ये दो जो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो किसमें मिलते हैं? आपको गन्ने में मिलते हैं, आपको चुकंदर में मिलते हैं, आपको खजूर में मिलते हैं। और जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो आपको कहाँ मिलते हैं? वो आपको किसमें मिलते हैं? आलू में मिलते हैं, साबूदाना में मिलते हैं, चावल में मिलते हैं। इन जगहों पर एक जो मिलते हैं वो क्या होते हैं? जटिल कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। जब इंसान खाना खाता है तो जो जटिल कार्बोहाइड्रेट वो जब लेता है तो जटिल कार्बोहाइड्रेट को ही सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलना ही तो क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन। पाचन की डिफिनेशन भी आएगी तो पाचन क्या होगा? पाचन क्या होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थों को यानी जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या करेंगे? किसी एंजाइम की प्रेजेंस में, किसी एंजाइम की उपस्थिति में सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलना ही क्या कहलाता है? आपका पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? जहां एंजाइम नहीं वहां पाचन नहीं। एंजाइम होगा तो पाचन होगा। इसके बाद देखिए वसा क्या है? देखिए वसाएं भी कार्बन, वसा क्या है? वसाएं भी क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बनी होती हैं। लेकिन इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कार्बोहाइड्रेट से क्या होती है? थोड़ी कम होती है। इसमें क्या होती है? इससे अपेक्षाकृत कम होती है, लेकिन होते हैं लगभग वही। मतलब इनका फार्मूला तो क्या है? मिलकर के किससे बने होते हैं? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। पशुओं से हमें मक्खन, दूध, है ना, इस रूप में क्या होता है? ये इस रूप में हमको फैट। बाकी वनस्पतिक तेल से भी मिलती है, जैसे सरसों का तेल हो गया, है ना, और बहुत सारे तेल आते हैं जिनसे भी हमको क्या होता है? ये भी तो चिकनी चीजें होती हैं, फैट इसमें भी होता है। ये भी चीजें हमको क्या होती है? इससे मिल जाती हैं। देखिए जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, लेकिन इसमें नाइट्रोजन भी आ जाता है। क्या होता है? प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनमें क्या मिला होता है? नाइट्रोजन। तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन्स।
और ये कोशिकाओं को बढ़ाने में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, काम आते हैं। शरीर में कोशिकाओं को बढ़ाने में सबसे ज्यादा, उनकी संख्या बढ़ाने में क्या आते हैं, काम आते हैं। इसीलिए छोटे बच्चों को क्या किया जाता है, प्रोटीन्स वगैरह ज्यादा देने की कोशिश की जाती है, ताकि वो भी क्या बनते हैं, थोड़ा हेल्दी हो सके, उनके शरीर का थोड़ा क्या हो सके, विकास हो सके। इसलिए प्रोटीन्स की चीजें उनको क्या कर दी जाती हैं, दी जाती हैं। समझ, अगर वो हमारे शरीर में कहीं कोई टूट फूट हो जाती है तो भी प्रोटीन्स की हेल्प से ही क्या होता है, उसको भरने में क्या होता है, वो काम आता है। क्योंकि प्रोटीन ही वो है जिसको, जो जीव द्रव्य को सबसे ज्यादा बनाता है। जीवों के मांस से, अंडे से, इन सब चीजों से भी हमको कुछ मात्रा में प्रोटीन क्या होती है, मिलती है। ठीक है, कहाँ कहाँ से पाई जाती है, तो हमने बताया आपको कहाँ से पाई जाती है। दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन में से पाई जाती है, सोयाबीन में सबसे ज्यादा पाई जाती है, मांस से मिलता है, अंडे से मिलता है, इन सबसे कहाँ मिलती है, हमको प्रोटीन मिलती है। उसके बाद देखिए विटामिन आ जाएंगे। विटामिन तो हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, जो विटामिन होते हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। सुनिए मेरी बात, जो विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और ये हमारे शरीर को क्या करते हैं, तो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा करते हैं। मतलब शरीर को हमारे क्या करते हैं, बीमारियों से क्या करते हैं, ये बचाते हैं। अगर इनकी कमी हो जाएगी तो तरह तरह के क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है, हल्का भी अंधेरा हुआ नहीं कि आप अंधे हो गए, दिखाई नहीं दे रहा है। विटामिन सी की कमी से कौन सा हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। और विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है, विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग वो होता है जो मुस्कुलों से क्या होता है, खून निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है, खून निकलने लगता है, समझ रहे, वो स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, रिकेट्स बोलते हैं इसको। और ये विटामिन डी हमको सूरज से, विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, एक तो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और क्या होते हैं, जो जल में घुलते नहीं, दो मिल के होते हैं। तो आपके कौन से होंगे जो जल में घुलनशील होंगे, जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, बी और सी होते हैं। आप इसको अगर भूल जाते हैं तो याद रखें, बस याद रखें, बस समझे नहीं समझे। जैसे कोई कहते हैं कितना घुलता है, तो बस इतना ही घुलता है। विटामिन बी एंड सी, जो विटामिन बी और सी हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, ये वाटर में सोल्यूबल हैं, समझ रहे हैं। और बाकी जो विटामिन बचे कौन से, ए बचा, और कौन सा बचा, डी बचा, और एक विटामिन ई आता है वो बचा। तो ये सब क्या होते हैं, जल में घुलते नहीं। इस बात इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके बाद हम कौन सा देखेंगे, जल तथा खनिज, है ना। जल भी जो होता है आप तो सभी जानते हैं, H2O, ये भी हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसकी बहुत सारी शरीर में, हमारे इसके शरीर में क्या होती है, सबसे ज्यादा शरीर में किसकी मात्रा पाई जाती है, इसी जल की तो पाई जाती है। देखिए जो जल है H2O, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। जितनी भी क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, जितनी भी क्रियाएं शरीर में हमने होती हैं, वो बगैर जल की उपस्थिति में नहीं हो सकती। जितनी भी रिएक्शन हमारे शरीर में होती हैं वो जल के प्रेजेंस में ही होती हैं। अगर वाटर नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी, जल की उपस्थिति में ही सारी रिएक्शन होती है हमारे शरीर में। इसलिए जल का शरीर में होना क्या है, आवश्यक है। और जो एक खनिज लवण पाया जाता, जो लेते हैं इनसे, इनको शरीर में जो लेते हैं, ये क्या होते हैं, ये भी हमारे शरीर में कई सारे कामों में काम आते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम लेते हैं, एक क्या लेते हैं हम, कैल्शियम तत्व लेते हैं जो हमारे दांतों को मजबूत करता है, वृद्धि में भी हेल्प करते हैं, है ना। ऐसे हम आयरन भी हमारे शरीर में, हमको आयरन भी मिलता है, हीमोग्लोबिन होता है। ये सब चीजें क्या होते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीजें हमारे शरीर में कहाँ से मिलते हैं, खनिज लवणों से ही तो मिलते हैं। इन सब चीजों को हमारे शरीर में क्या होती है, आवश्यकता होती है, और तब जाकर के हमारा शरीर पूरा क्या कर पाता है, काम कर पाता है। समझ रहे। तो ये इतनी जो बातें थी, ये क्या थी, पोषक तत्व थे। क्या थे ये, पोषक तत्व थे। जो हम भोजन कर रहे हैं उसमें कितनी मिली चीजें होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर किसी की भी कमी हुई तो हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारी हो जाएंगी और हमारा शरीर अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर सकता। ठीक, हम क्या देख रहे हैं, पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण क्या होता है, एक विषम पोषी पोषण होता है।
स्वापोषी पोषण क्या होता है, इसमें क्या होता है, कुछ जीव जो होते हैं, क्या होते हैं, जो कुछ जीव होते हैं या कैसे जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बना लेते हैं। वातावरण से कुछ चीजों को ले लेते हैं और वे भोजन अपना क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। कुछ अकार्बनिक पदार्थों को लेकर के और कुछ कार्बनिक पदार्थों को लेकर के क्या करते हैं, वो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वापोषी पोषण बोलते हैं। बोलिए कुछ बात समझ में आई। जैसे जितने भी हरे पौधे हैं वो सब भोजन क्या करते हैं, अपना बना लेते हैं। पानी लेकर के वातावरण से क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्रकाश से क्या लेते हैं, वो सूरज से क्या लेते हैं, वो प्रकाश लेते हैं और उनमें क्लोरोफिल पाया ही जाता है, जिससे वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बना लेते हैं। और जब स्वयं भोजन वो बना लेते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्वापोषी पोषण बोलते हैं। देखिए पोषण के प्रकार तो कितने प्रकार के होते हैं, स्वापोषी पोषण और क्या होता है, विषम पोषी पोषण, या इसमें खाली लिखते हैं क्या, ये विषम पोषण, क्या लिखते हैं इसे, विषम पोषण, या इसी को पर पोषण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, पर पोषण भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका पहला वाला लिखिए, इसमें देखिए पहला वाला देखते हैं, स्वापोषी पोषण, है ना, स्वापोषी पोषण, इसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है, स्वापोषी पोषण, देखिए इसमें क्या बताया गया आपसे, ऐसे जीव जो अकार्बनिक यौगिकों, अकार्बनिक यौगिक बहुत सारे लेते हैं, इसे मान लीजिए, ठीक है। अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, जिनमें जो कार्बन जिनमें नहीं मिला होता है, वो क्या कहलाते हैं आपके, अकार्बनिक। इनको बहुत सारी और चीजें भी चाहिए, जमीन से कई सारे तत्व लेते हैं। ये क्या लिखा गया, ऐसे जीव जो अकार्बनिक यौगिकों, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इनको CO2 भी चाहिए और क्या चाहिए, इनको जल चाहिए, तथा प्रकाश के माध्यम से, और इनको क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। तो ये अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बना लेते हैं, जिससे क्या कहलाते हैं, स्वापोषी कहलाते हैं। तथा यह क्रिया क्या कहलाती है, स्वापोषी कहलाती है। इसमें सभी क्या आते हैं, हरे पौधे आते हैं। क्या आते हैं इसमें, सभी हरे पौधे आते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बना लेते हैं, है ना। इनको अकार्बनिक पदार्थ चाहिए, इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इनको जल चाहिए और इनको क्या चाहिए, और इनको क्या चाहिए बताइए, प्रकाश चाहिए। चार चीजें चाहिए इनको। कभी कभी पूछ लेता है कि स्वापोषी पोषण के लिए, जो स्वापोषी पोषण के लिए जिन चीजों को पेड़ चाहते हैं, मतलब पेड़ को किन किन चीजों की जरूरत होती है भोजन अपना बनाने के लिए, तो आपको लिखना होगा इसमें कौन, अकार्बनिक पदार्थ, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश, ये चार चीजें चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ये, तो आपको इनको पता होना चाहिए कि पेड़ जो अपना भोजन क्या करते हैं, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और इनको चार चीजें चाहिए। कौन चीज, अकार्बनिक पदार्थ चाहिए, इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इनको जल चाहिए और इनको चाहिए प्रकाश। अगर इतना मिल जाता है तो इनके पास पहले से इनकी पत्तियों में क्लोरोफिल पाई जाती है और जिसके माध्यम से अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बना लेते हैं, और जिस पर तो हम लोग डिपेंड रहते हैं ना। विषम पोषण में देखिए क्या देखेंगे, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तथा अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, वो पौधों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी या विषम पोषी कहलाते हैं। इसमें हम सब आते हैं, इसमें सारे जीव जंतु क्या होते हैं, इसी में आ जाते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, सब पेड़ पौधों पर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, परपोषी बोलते हैं। और परपोषी जितने होते हैं वे क्या करते हैं, वे भोजन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, वो भोजन को ग्रहण करते हैं, मतलब वो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या करते हैं, वो बदलते हैं। क्या करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, वो सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अगर ये बदल नहीं पाएंगे तो समझो उसमें पाचन हो ही नहीं पाएगा, तो समझो उसमें इंसान का शरीर सही से काम कर ही नहीं पाएगा। हम लोगों में क्या होता है, पाचन होता है, इसलिए कि हम लोग जटिल कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। और ये किसकी हेल्प से होता है, एंजाइम्स की हेल्प से होता है। आपने उत्प्रेरक पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। इसी तरीके से हमारे शरीर में कई सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और उसके माध्यम से भोजन क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या हो जाता है, बदल जाता है और पाचन हो जाता है, और उससे हमको क्या मिल जाती है, ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा को हम विभिन्न प्रकार के कार्यों में क्या करते हैं, यूज करते हैं।